जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है झारखंड जीके। आज के झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3, जिसमें देखेंगे झारखंड की विशिष्ट पहचान। इस चैप्टर में लगभग 300 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 300 प्रश्न, जो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही, जीएसएससी, जेपीएससी, जेटेट यानी झारखंड टेट, झारखंड दरोगा भर्ती, झारखंड पुलिस भर्ती सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी के पार्ट 1 में हम लोग 30 सवाल देखेंगे। कितने सवाल देखेंगे? 30 सवाल, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन है 28%, फिर है 25%, 30% या 26%। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26%। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला है, झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है? ऑप्शन है 8, 9, 7 या 10। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 8 आदिम जनजाति। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? बिरहोर, हिल पहाड़िया, सबर, चीक बड़ाइक। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा चीक बड़ाइक। ठीक है। आदिम जनजाति है आपका बिरहोर, हिल खड़िया और सबर, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है? ठीक है। ऑप्शन है परहिया, महली, लोहरा, करमाल। तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा परहिया। ठीक है। परहिया जो है आदिम जनजाति है। ठीक है। चलिए आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन है चौथा, छठा, 7वां या 5वां। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से चौथा स्थान है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महली, कुरुआ, कठौती, ओखली। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुरुआ। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? ऑप्शन है महली, भूमिज, बिरहोर, संथाल। तो इसका राइट आंसर होगा महली। चलिए आगे देखिए, किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? करमाली, लोहरा, चीक बड़ाइक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक द्वारा कपड़ा बुना जाता है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं आंसर बताऊंगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका संथाल, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? ऑप्शन है लोहरा, महली, संथाल, बिरहोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल। चलिए आगे है, निम्न में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं? ऑप्शन है मरांगबुरु, धर्मेश, जाहिरबुरु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरांगबुरु। चलिए आगे देखिए, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है? किरिंग नबाई, किरिंग बापला, सेवा विवाह, सांगा विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा किरिंग बापला। चलिए आगे, संथाल जनजाति में पौन कहा जाता है किसको? वधु मूल्य को, लोक साहित्य को, लोकगीत को या लोक नृत्य को। तो इसका आंसर होगा वधु मूल्य को। आगे देखिए, संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? सरोक, मांझी, चौधरी या महतो। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मांझी। चलिए आगे, संथाल समाज में गोड़ेत का क्या काम है? पुजारी, शादी विवाह संपन्न कराना, संदेशवाहक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है
संदेशवाहक का काम करता है घोड़े, ठीक है। आगे संथाल समाज में बिटलाहा क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार, त्योहार, प्रशासनिक अधिकारी, 5 से 10 गांवों का प्रधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक बहिष्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है कि निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? ऑप्शन ए हो, बी महली, सी बिरहोर, डी उरांव। तो पसली प्रथा आपका जो है वो हो जाएगा उरांव जनजाति में, ठीक है, पसली प्रथा। उरांव समाज में उवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन है आपका धुमकुड़िया, सहिया, शौकिया या करमडार। तो ये हो जाएगा धुमकुड़िया। उरांव समाज में उवागिरी को धुमकुड़िया नाम से जाना जाता है। चलिए आगे है, लड़कियों की धुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जोंक एरेपा, पेल एरेपा, संगी एरेपा, लारिन एरेपा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पेल एरेपा, ठीक है। आगे चलिए, उरांव समाज में सींगा बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? ऑप्शन है ग्राम देवता, पहाड़ देवता, कुल देवता या सूर्य देवता। तो सींगा बोगा जो है उरांव समाज में सूर्य देवता के प्रतीक माने जाते हैं। अगला है, उरांव समाज में सरना क्या होता है? पूजा स्थल, स्कूल, ग्राम पंचायत या लोक नृत्य का स्थान। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूजा स्थल। अगला है, उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है टोटेम, देसावली, कोहाबेंजा या चवाखानी। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कोहाबेंजा। चलिए अगला देखिए, पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांव को मिलाकर किया जाता है? ऑप्शन है 5, 12, 15, 20। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 12। आगे प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन है प्रोटोस्टोलाइड, द्रविडियन, निग्रो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोस्टोलाइड, ठीक है। आगे है, मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? आपका ऑप्शन है तोपना, होड़ो जगर, बोड़ो जगर, पढ़ा जगर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा होड़ो जगर, ठीक है। अगला सवाल है, मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? आपका ऑप्शन है हाथू बोंगा, बुरू बोंगा, ओड़ा बोंगा या देवा बोंगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुरू बोंगा। चलिए अगला जो सवाल है वो है, देसावली मुंडा समाज में होता है, क्या होता है? ग्राम देवी, ग्राम प्रधान, पुजारी या संदेशवाहक। तो देखिए देसावली जो होता है, ठीक है, ये ग्राम देवी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? बारंगचीती, बापला, अनोबा, जाहिर। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनोबा। अगला सवाल है, किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार माना जाता है? ऑप्शन है आपका नवाखानी, बाहा या मादे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बा जो है, ठीक है, बा त्यौहार को फूलों का त्यौहार माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? हाथो मुंडा, पाहन, मानकी या मांझी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी पाहन को। ठीक है, पाहन जो है मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान माना जाता है। पाहन को क्या माना जाता है? मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।